जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसा यूनिक चरित्र जिसे सुन के भी हैरानी होती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज चरित्र है श्री बालू राम जी का और उनका दूसरा नाम है श्री राम नाम के अड़तिया जी। ऐसे भक्त जो आड़त का काम करते थे और वो भी राम नाम की आड़त का। तो बालू राम जी का जन्म हुआ था संवत 1933 फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन सीकर राजस्थान में। बचपन से ही भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनी, उसे सुनते सुनते बड़े हुए, तो इसीलिए तभी से राम नाम की धुन उनके जीवन में लग गई। उन्हें भी भगवत नाम से प्रीति हो गई। उन्हें भी यही लगा कि बस ठाकुर जी का नाम ही सर्वस्व है, वही हमें करना है, वही हमें जपना है, जीवन वही समर्पित करना है। उनके पिताजी रतिराम जी ने उन्हें गुरु जी के पास भेजा पढ़ाई करने, लेकिन वे ऐसे कि गुरु जी के घर ना जाकर मंदिर चले जाते थे और वहाँ राम नाम की धुन में खो जाते थे। सतत राम नाम का जप ही करते रहते थे। लेकिन अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से पिताजी ने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया, थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना सिखाया, जिससे कुछ नौकरी आदि तो कर ले, धनोपार्जन कर ले, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो कर पाए। जैसे तैसे उन्होंने थोड़ा बहुत ही हिसाब किताब सीखा। तो जब बड़े हुए संवत 1968 में असम के तेतिलिया नामक स्थान में श्रीयुत गणेश दास कन्हैया लाल की फार्म में 30 रुपए महीना पे मुनीम नियुक्त हो गए। अब वहाँ दुकान पे अपना राम नाम करते और हिसाब किताब करते, तो वहाँ मुनीम बन के रहते, लेकिन उनका सारा ध्यान राम नाम जप पे रहता। सतत ठाकुर जी की ही और ध्यान लगा रहता। दुकान पे उन्हें हिसाब किताब तो करना ही पड़ता था, लेकिन उसके अलावा कपड़ा उठाना, उसे रखना, ये सब काम भी था। मालिक ग्राहक को कपड़ा दिखाता था और बेचता था, और बालू राम जी वो कपड़ा निकाल निकाल के देते थे, और जब ग्राहक चला जाता था तो उनकी तय लगाकर समेट कर यथास्थान पे रखते थे। तो ये उनका काम था। दुकान का जब हिसाब किताब करते तब तो उनका राम नाम जब बंद हो जाता था, क्योंकि हिसाब किताब करते थे कैसे जिह्वा से नाम जप करें। लेकिन उसके अलावा हर समय जप चलता रहता था, कभी बाहरी रूप से और कभी मानसिक रूप से। जप में कभी कमी नहीं आती थी। उनका जप तो प्राणों में बस चुका था। अब वे जप के बिना तो रह ही नहीं पाते थे। जो समय बिना राम नाम के जप के बीतता था वे बड़ा कष्टप्रद लगता था। जब हिसाब किताब करते नाम जब रुक जाता तो उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी, उनके प्राण छटपटाने लगे। तब तो अब कितना ही सहन करते। धीरे धीरे तो अब उनके मन में नौकरी के प्रति मन उचाट रहने लगा, और अब मन में आने लगा कि किसी ना किसी तरह अब नौकरी छोड़ दें। उनसे हो ही नहीं पा रही थी अब ये नौकरी। एक बार जब वे इसी सब उधेड़-बुन में थे कि क्या करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही सब सोच रहे थे, उसी समय दुकान के लिए कपड़ा खरीद निकले इन्हें कलकत्ता भेजा गया। वहाँ तेतिलिया वालों के निकट श्री सोनी राम हनुमान दास जी की सिफारिश से बाबू सालग्राम मान सिंह जी के फर्म से कपड़ा खरीदा गया। दूसरे दिन अब कपड़े की गांठ बंधवानी थी, अर्थात सौदा तय करना था और लेके जाना था पैक करके। लेकिन भीतर ही भीतर अब जो बालू राम जी के हृदय की गांठ ढीली पड़ चुकी थी, मन हटने लगा था नौकरी से। अब वहां रहते हुए वो गांठ खुल गई। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें नहीं करनी है नौकरी, हमें तो केवल राम नाम जप ही करना है। अब हृदय की ये गांठ खुलते ही उन्होंने समझ लिया कि केवल राम नाम में जीवन ही जीवन है, बिना राम नाम के तो जीवन मृत्यु के समान है। इसीलिए उन्होंने सालग्राम जी से कह दिया कि आप स्वयं गांठ बंधवा लीजिए और सामान भेज दीजिए। अब मुझे गांठ वांठ से कोई मतलब नहीं है। मैंने उन सेठ जी की नौकरी छोड़ दी है और भगवान की नौकरी कर ली है। दो नौकरियां एक साथ नहीं चल सकती।
तो अब आप स्वयं गांठ बंधवाइए और भिजवाइए वहां तक। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं वापस लौट कर नहीं जाने वाला। सालिग्राम जी सुन के अवाक रह गए। उन्होंने पूछा कि भगवान की नौकरी करके मिलेगा क्या, तुम्हें क्या करोगे? उन्होंने कहा सब मिलेगा। अब से भगवान की नौकरी करूंगा, स्वयं भी राम नाम जपूंगा और सबसे वही जपवाऊंगा। सालिग्राम जी क्या ही करते, जब इन्होंने मना कर ही दिया तो उन्हें तो व्यापार करना ही था। तो कपड़े खुद स्वयं पैक किए, गांठ की और व्यवस्था की भिजवाने की। बालूराम जी 15-20 दिन तक कलकत्ते में ही रहे, खूब राम नाम का जप किया। लेकिन जब सामान वहां पहुंचा तो कन्हैया लाल जी को पता चला कि ये सब क्या हुआ है, बालूराम ने नौकरी छोड़ दी। तो उन्होंने पत्र लिखा और बालूराम जी को बुलवाया कि तेतलिया वापिस आ जाओ, बहुत आग्रह किया। लेकिन जब इतना आग्रह किया गया तो बालूराम जी टाल नहीं पाए, चले गए तेतलिया वापस। कन्हैया लाल जी ने बहुत समझाया, कहा कि मुनीम जी, यदि आपको मुनीमी का काम अनुकूल नहीं पड़ता तो आप मत करना, छोड़ दो मुनीम का काम। केवल ग्राहक को कपड़ा दिखाने का काम कर लो, बेचने का काम कर लो, उसमें तो आपका जब प्रभावित नहीं होगा ना, तो वो कर लो। लेकिन बालूराम जी तो अब स्वतंत्र हो चुके थे, उनके हृदय के सब गांठें खुल चुकी थी। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब केवल राम जी की नौकरी करनी है, किसी और की नौकरी नहीं करनी, दो दो नौकरी इकट्ठी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कह दिया है, नहीं, हम अब आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हमने अब अपना स्वतंत्र कारोबार शुरू कर दिया है। ये सुन के तो कन्हैया लाल बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, कैसा कारोबार शुरू कर लिया है? तब तो बालूराम जी ने कहा, राम नाम की आड़त का कारोबार। वे तो समझ ना पाए, लेकिन कहे कि इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सा कारोबार होता है? बालूराम जी ने बताया। उन्होंने कहा, अब से मैं स्वयं अहर्निश राम नाम का जप करूंगा और राम जी की ओर से बाकी लोगों को भी राम नाम का जप करने को कहूंगा। लोग जितना राम नाम का जप करेंगे उसका बही खाते में हिसाब लिखूंगा मैं और बहियां राम जी के सामने पेश करूंगा। जिसके नाम मेरे खाते में जितना राम नाम का जप जमा होगा, राम जी उसी के अनुरूप जप करने वाले को फल देंगे। तो अब मैं राम जी का मुनीम हूँ, राम नाम की आड़त का काम करूंगा। और बालूराम जी ने सचमुच कलकत्ता में रहते समय ही अपना ये कारोबार आरंभ कर दिया था। उन्होंने उसके लिए बही खाते तैयार करवा लिए थे और एक बढ़िया सुंदर विज्ञापन छपवा लिए थे। विज्ञापन में शास्त्र प्रमाण सहित राम नाम की महिमा का उल्लेख किया था। वे लोगों से राम नाम जप की प्रतिज्ञा करवाते और जप करने का अनुरोध किया करते। वे अपनी बही खातों पर उनसे प्रतिज्ञा लिखवा कर हस्ताक्षर करवा लिया करते थे और इसीलिए तभी से उनका नाम राम नाम का अड़तिया पड़ गया था। उनका विज्ञापन बड़ा सुंदर था। इस तरह से लिखा था उन्होंने विज्ञापन, राम नाम की आड़त का विज्ञापन। हरि नाम की महिमा अपार है, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम न सके नाम गुण गाई, अहो वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में हरि का नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष हरि नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया, ऐसा मानना चाहिए। ये कहने के बाद स्कंद पुराण का श्लोक भी लिखते हैं जिसमें इसका प्रमाण मिले। आगे भी लिखते हैं विज्ञापन में, जैसे जानबूझकर या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श होते ही वे भस्म हो जाता है, वैसे ही नामों का संकीर्तन करने से, चाहे वे जानबूझ के किया जाए या अनजाने में, भगवान मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। स्कंद पुराण में इसका भी उल्लेख है, श्लोक सहित प्रमाण दिया। फिर लिखते हैं, जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को पाकर उसका गुण ना जानकर भी उसे यदि पी ले तो अवश्य ही वो अमर हो जाएगा, वैसे ही अनजान में भगवान नाम उच्चारण करने से भगवान नाम अपना फल देकर ही रहता है। सतयुग में जो फल मिलता था भगवान के ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि पूर्वक सेवा पूजा करने से, वही फल कलयुग में
केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है। वे लिखते हैं कि कली काल में सदगति लाभ करने का एकमात्र उपाय श्री हरि नाम है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये बृहन्नारदीय पुराण में उल्लेखित है। तो यो तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, यही कि इस युग में केवल हरि का नाम संकीर्तन करने से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए आगे वे मलुकदास जी का एक पद लिखते हैं। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक भूंदू पायो भलो दावरे। राम जी को गाए गाए राम को रिझावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन होय के हरि गुण गावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। ये सुंदर पद वे लिखते थे। वे अपने विज्ञापन में ये तक कहते थे कि आपका राम नाम जब सहज ही बन जाएगा यदि आप अपनी प्रतिज्ञा सहित हमारी बही पे हस्ताक्षर कर दें। इतना भरोसा वे देते थे। और लास्ट में अपना नाम बालू राम शर्मा अड़तिया राम नाम से हस्ताक्षर करते थे। ये विज्ञापन उन्होंने सर्वत्र फैलाया, सब और इसका प्रचार किया। आड़तिया जी ने भारत के कोने कोने में भ्रमण करके असंख्य लोगों को राम नाम से जोड़ा, राम नाम की प्रतिज्ञा करवाई असंख्य लोगों से। इसका प्रमाण उनकी बही खाते से मिलता है, जिसमें साधारण लोगों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों, वकीलों, बैरिस्ट्रेट, न्यायाधीशों, राजा महाराजा समेत महामना मदन मोहन मालवीय जी सरीखे लोग भी शामिल थे। उनके भी हस्ताक्षर उस बही खाते में थे। आड़तिया जी ने अपनी आड़त के कारोबार में ही मस्त रह के पूरा जीवन व्यतीत किया। उनकी मस्ती इतनी गहरी थी, इसका पता तब चला जब संवत 1981 में उनका नौजवान पुत्र की जब मृत्यु हुई, उस समय भी वे राम नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहे थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी इस घटना को अपने शब्दों में वर्णित किया। वे बताते हैं कि बालू राम जी का जब जवान पुत्र मृत्यु के घाट उतर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तब भी वे बड़े प्रेम से करताल बजाते हुए शव के साथ चले जा रहे थे। लोगों ने समझाया, उन्हें लगा शायद ये पागल हो गए हैं, लेकिन बात वो थी नहीं। वे सर्वदा अपने आंतरिक आनंद में डूबे रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। जब लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ये पूरे होशो हवास में रहकर कीर्तन कर रहे हैं, तब तो उन्हें बड़ा खराब लगा। बोला गया किसी से, जब नहीं रहा गया तो कहा कि भगत जी ये समय दूसरा है, आपको चुप रहना चाहिए इस समय। लेकिन ये भगत जी भला कहाँ चुप रहने वाले थे। हंसकर जवाब दिया अड़तिया जी ने, कहा अरे उसी दिन की तो बात है जब इसका विवाह हुआ था। मैं कीर्तन करते हुए इसे बिहाने के लिए ले गया था, और अब जब ये भगवान के घर जा रहा है तो भला इसका साथ कैसे ना दूं। कीर्तन करते हुए ले जाऊंगा, कौन सी बुरी बात है इसमें। अब ये उत्तर सुन के तो लोग ही चुप हो गए। बड़े प्रसन्न चित्त के साथ अपने पुत्र के शव का अंतिम संस्कार किया और फिर घर लौट आए। लोक व्यवहार के अनुसार स्त्रियां आदि पड़ोसी पड़ोसी आए, सहानुभूति प्रकट करते, रोते गाते। लेकिन ये तो लंगोट बांधे बढ़िया से आंगन में नाचते गाते हुए कीर्तन करते, और इन्हें देखकर तो सब स्त्रियां चुपचाप होकर अपने घर लौट जाती। 12 दिन तक यही क्रम बना रहा इनका। श्राद्ध होने तक धूमधाम से कीर्तन करते रहे ये, और फिर वापस राम नाम की आड़त करते हुए घूमने लगे, लोगों से प्रतिज्ञा करवाने लगे। बालू राम जी की आड़त का काम खूब बढ़िया चला। वे स्वयं तो राम नाम की नौका पे बैठकर भव सागर से पार हो ही गए। लाखों लोगों को भी पार होने के लिए उस नौका पे बिठा गए। राम नाम के जप के संबंध में वे कहा करते थे, उसी गली में मूत है, उसी गली में पूत, राम भजे सो पूत है, नहीं तो मूत का मूत। अर्थात पुत्र वही है जो राम नाम का प्रेमी हो, राम जी का भगत हो, वरना किसी कार्य का नहीं।
किसी काम का नहीं है। तो ऐसे अद्भुत थे बालू राम जी, राम नाम के अड़तिया जी। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके ऐसे ही किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।